अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इस पे है कि नो और नॉट में क्या डिफरेंसेस है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नो की बात करें तो इसकी जो सबसे पहले यूसेज है, इस्तेमाल है, वो ये है कि ये यस नो क्वेश्चन के आंसर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इज़ दिस अ गुड पेज, क्या ये एक अच्छा पेज है, या कोई और इस तरह का सवाल, तो आप शॉर्ट का जवाब देंगे नो इट इज़न्ट अ गुड पेज, या नो इट इज़ नॉट, नहीं ये एक अच्छा पेज नहीं है। तो नो हम इस आंसर के रिप्लाई के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्रीमेंट के लिए या एग्री करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट से मुराद अगर कोई बात करे लेकिन वो नेगेटिव करे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर, वो कोई भी ठीक या बेहतरी उसमें नहीं आ रही, वो ठीक नहीं हो सकती, तो इसका जवाब नो दैट्स ट्रू, हाँ आपने सही कहा, वो ठीक नहीं होगी, वो सच है। तीसरा इसका इस्तेमाल ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है नो, और जिसके साथ कोई आर्टिकल ना हो। नाउन से पहले इस्तेमाल होगा विदाउट एन आर्टिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ नो आइडिया इन माई माइंड, तो आइडिया जो है वो एक नाउन है, उससे पहले नो इस्तेमाल हुआ है। चौथा जो इसका इस्तेमाल है वो एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, जो कि उससे के आगे फिर नाउन इस्तेमाल होगा बग़ैर किसी आर्टिकल के। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव गॉट नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो इधर जो नो है ये एज एन एडजेक्टिव है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है जो टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है। फिफ्थ जो इसका यूसेज है वो ये है कि ये कभी कभार एज एन एक्सक्लेमेशन भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे कहे कि डू यू नीड एनी हेल्प, और आप कहते हैं कि नो आई एम ओके, तो ये जो नो है ये एज एन एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ है। सिक्स जो इसका यूसेज है, इस्तेमाल है, वो एज आ वर्बल नाउन से पहले भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम जेरंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नो स्मोकिंग इन दिस एरिया, इस इलाके में कोई स्मोकिंग ना हो, तो स्मोकिंग जो है वो एक जेरंड है, वर्बल नाउन है, और इससे पहले ये नो इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम नॉट की बात करें तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल ये है कि ये किसी वर्ब को नेगेटिव बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही डज़ नॉट वांट टू स्टडी, तो डज़ जो है या वांट, इनको ये नेगेटिव बना रहा है। आई एम नॉट गोइंग देयर, तो गोइंग को ये नेगेटिव बना रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को नेगेटिव बनाता है। लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू फ्रेंड, और आप उसे कहे कि नॉट टू बैड, बस गुजारा है, ज़्यादा बुरे और ज़्यादा ठीक नहीं है, तो टू जो है वो एडजेक्टिव या फिर कभी कभार एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है, ये उसको नेगेटिव बनाता है नॉट के ज़रिए से। नंबर थ्री जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है किसी आर्टिकल के बग़ैर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट आर्टिकल के साथ, नो जो है वो आर्टिकल के बग़ैर इस्तेमाल होगा जिस तरह मैंने कहा था, और नॉट आर्टिकल के साथ। आई एम नॉट द ओनली वन, तो द जो है वो आर्टिकल है और इससे पहले नॉट इस्तेमाल हुआ है। नंबर फोर जो इसका यूसेज है वो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोटर बाइक इज़ नॉट वेरी फास्ट, इसको नेगेटिव बनाता है। तो वेरी फास्ट अगर होता तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये इसको नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिविटी में ले आता है। नंबर फिफ्थ जो इसका यूसेज है वो ये है कि ये बहुत सारी दफ़ा ऑफनली शॉर्ट रिप्लाइज़ में इस्तेमाल होता है बहुत सारे वर्ब्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल विल शी बी देयर, क्या वो उधर होगी। आई होप नॉट, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगी, या मुझे नहीं यकीन कि वो होगी। लास्ट जो सिक्स्थ इसका यूसेज है वो ये है कि ये इस्तेमाल होती है एनी से, मच से, मैनी से और एनफ के पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट मैनी पीपल, नॉट मच पीपल, नॉट एनफ, नॉट एनी, तो इस तरह के वर्ड्स से पहले ये नॉट इस्तेमाल होता है, ना कि हम नो इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि नो और नॉट में डिफरेंसेस समझ गए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।